बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए वीलॉग के साथ मैं हसन तैमूर जखड़। आज जो है आज की जो सूरत पे गपशप करेंगे, उसके जो टॉपिक्स हैं उनमें सबसे ब्रेकिंग, जो सबसे बड़ी खबर है, ब्रेकिंग तो नहीं रही, सबसे बड़ी खबर है वो चौधरी परवेज़ इलाही की पीटीआई में शमूलियत है। इसके अलावा हम चेयरमैन नैब के इस्तीफ़े और कल शुरू होने वाली जेल भरो तहरीक के ऊपर भी आज थोड़ी सी गपशप करेंगे और सबसे आखिर में हम तज़किरा करेंगे मुस्लिम लीग हाउस का, अब उसका मुस्तकबिल क्या होगा। तो शुरू करते हैं जी। आज चौधरी परवेज़ इलाही ने बाकायदा तौर पे पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर लिया। उनको मरकज़ी सदर बनाए जाने का जो है इम्कान है और बात भी की जा रही है कि जी जो पार्टी रहनुमा है वो इस हवाले से सोच रहे हैं, तो वो इसका फ़ैसला कुछ देर में हो जाएगा। पीटीआई मुस्लिम लीग काफ, जिसको किंग्स पार्टी भी कहा जाता था, 2000 के सन जो सदी है 2000 उसके बिल्कुल शुरू में बनी थी, जब मुस्लिम लीग नून को के कायद नवाज शरीफ को माजूल कर दिया गया था। तो उसके फौरी बाद एक नई पार्टी की ज़रूरत पड़ी थी जो कि आमिर का साथ दे सके। तो उस वक्त कुर्रहफाल चौधरी बरादरान के नाम निकला, उन्होंने अपनी ये पार्टी बनाई और उस वक्त के तमाम इलेक्टेबल्स को धकेल कर इसमें शामिल किया गया और इस पार्टी की मुल्क भर में हुकूमत कायम हुई। चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने उस दौर में बड़े यादगार काम किए हैं। 112 है, उसमें वार्डन्स हैं, अस्पतालों का स्ट्रक्चर है, जो कार्डियोलॉजी हैं, इसके अलावा तमाम जो अजलात है उसमें यूनिवर्सिटियाँ बनाने की मंजूरी दी गई थी, जो ताहाल अब तक की हुकूमतें उसका क्रेडिट ले रही हैं। क्योंकि जिस वक्त 2008 में इनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी, तो उसके बाद 2007 के एंड पे जब ख़त्म हुई थी, तो उस वक्त कई मनसूबे भी ज़ेरे तकमील थे। मेट्रो है, मेट्रो ट्रेन थी, ऑरेंज लाइन जो ट्रेन अब कहलाती है, उस वक्त मेट्रो ये ट्रेन का मनसूबा था। ये बाद में आने वाली हुकूमतों ने बनाया और उसके भरपूर क्रेडिट लिए कि एक मनसूबे पर दो दफ़ा हुकूमतें ली हैं। तो वो सारे जो मनसूबे हैं उन सब के ब्लू प्रिंट्स चौधरी परवेज़ इलाही के दौर में जो है बने थे। इस हवाले से मैंने एक तहरीर भी लिख रखी थी, मैं कोशिश करूँगा उसका लिंक मैं आपको दे दूँ इसमें। उसमें उनके तकरीबन 14 से 15 ऐसे मंसूबे थे, जो हर मंसूबा अपनी जगह एक अपनी मिसाल था। पढ़ा लिखा पंजाब था, फ्री अद्वियात वाला मंसूबा था, जो कि मेरे ख्याल में कुछ अर्सा पहले तक चलता रहा है, फ्री अद्वियात वाला इमरजेंसी में। अब आके शायद बंद हो गया हो या हेल्थ कार्ड की वजह से वो शायद उसका हिस्सा बन गया हो। तो ये सब मंसूबे चौधरी परवेज़ इलाही के थे। उसके बाद अब ये पीटीआई की गवर्नमेंट में चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया गया था। खैर, ये उनकी कारकर्दगी क्या है उससे हट के हम आज बात करते हैं कि वो पीटीआई में क्यों आए हैं। तो पीटीआई में आने की जो बावजूद नज़र में वजह समझ आती है कि जो डिस्प्यूट रजीम चेंज के वक्त फैमिली में देखने में आया, क्योंकि अब औलाद जवान हो गई है, तो वो मामला नहीं रहे कि जो पहले कभी हुआ करते थे ये चौधरी परवेज़ और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान। चौधरी शुजात असल में तो पार्टी के वारिस चौधरी शुजात के नाम है और वही चौधरी ज़हूर इलाही की जो सियासी मिरास के वारिस हैं, लेकिन एक्टिवली इस पार्टी को लेके चलने वाले चौधरी परवेज़ इलाही रहे हैं और हमेशा फ्रंट पे उनका ही नाम रहा है उनकी कारकर्दगी के हवाले से। जैसे हम नून लीग का जब नाम लेते हैं तो हमें उनमें से एक्टिव चेहरा जो है वो शहबाज शरीफ नज़र आते हैं, तो सेम इसी तरह काफ लीग में चौधरी परवेज़ इलाही नज़र आते हैं। तो इस वक्त उनको ज़रूरत शायद इस चीज़ की महसूस हो रही थी कि उनको अपना सियासी जो मुस्तकबिल बचाना था, क्योंकि जब पार्टी के अंदर, घर के अंदर जो लड़ाइयाँ पड़ गई थी और आने वाले इलेक्शन में तो शायद ये मुश्किल हो जाता कि पार्टी सदर की जानिब से उनको शायद टिकट भी ना मिलता, इस तरह की नौबत आने का चांस था। तो इसलिए उन्होंने बेहतर ये फैसला किया कि वो अपनी राय जुदा कर लें और एक अवामी सेंटीमेंट जो इस वक्त इमरान खान के हक़ में है उसी तरफ उन्होंने भी प्रवास का सोचा। वो आज अपने साथियों समेत जो पंजाब के अरकान असम्बली हैं उनके समेत उन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की है। अब ये एक बड़ा धचका है काफ लीग के लिए और वो इम्कान तो यही है कि शायद चौधरी शुजात हुसैन उसको उस तरह ना संभाल पाएँ, उनके कुछ सेहत के मसाइल भी हैं और वो माजी में इतने एक्टिवली पार्टिसिपेट भी नहीं करते रहे, ना वो करते रहे, ना शाफे करते रहे, तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना होगा। लेकिन गालिब इम्कान यही है कि अब वो जो पार्टी की पंजाब की सदारत के लिए शायद तारिक बशीर चीमा को टास्क सौंपा जाएगा कि वो पंजाब की सदारत भी संभालें और इधर तंजीम साजी की तरफ तवज्जो दें। ये तो अब आइंदा चंद दिनों में पता चल ही जाएगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर समझ सकता हूँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि ये काफली के लिए इतना बड़ा धचका है कि उसके लिए संभलना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जो आज की अहम बात है वो है जनाब चेयरमैन नैब का इस्तीफ़ा। चेयरमैन नैब का जो इस्तीफ़ा है वो इंडिकेट कर रहा है कि शायद मुख्तलिफ हलकों में भी जो कल इमरान खान का पावर शो हुआ है, जो एक आज खुद ही एक तरह से पावर शो हो गया, उनकी जो अदालत में पेशी थी, उस पावर शो के बाद शायद खलबली है
कोई कहीं से इतला है कि जी 3 इस्तीफ़े तैयार हैं, कहीं से 22 इस्तीफ़ों की भी इतला है। लेकिन अभी ये बातें खैर महज बातें हैं, आने वाले दिनों में मज़ीद चीज़ें खुलेंगी। लेकिन ये इस्तीफ़ा बहरहाल बहुत बड़ा एक तरह से तमांचा कह लें या झटका कह लें, हुकूमत के लिए बहरहाल झटका ज़रूर है। इस्तीफ़ा आते ही साथ ही आप देखें तो नैब की जानिब से इमरान खान को भी तलबी का नोटिस आ गया है तोशाखाना केस में। अब ये एक बड़ी मजाका खेज सूरत हाल है कि अभी 3 से 4 रोज़ कबल मैं एक खबर देख रहा था जिसमें गालिबन नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस वापस कर दिया था नैब ने कि जी ये क्योंकि 50 करोड़ से कम मालियत का रेफरेंस है तो ये हमारे दायरा कार में नहीं आता। लेकिन दूसरी जानब वही नैब तोशाखाना में इमरान खान, बुशरा बीबी, फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी को तलब कर रहा है, जबकि ये मामला तो शायद कानूनी तौर पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि स्वाब दीदी वो चीज़ है फंड तोहफे बेचना, उसके ऊपर ये किस तरह कोई इल्ज़ाम आयद कर सकते हैं या किस तरह उसके खिलाफ कुछ सज़ा दे सकते हैं, ये खैर वक्त बताएगा। ताहम आज की एक बड़ी खबर थी नया चेयरमैन नैब का इस्तीफ़ा, और वो इस चीज़ का समझ लें कि बारिश में पहला कतरा भी साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में मज़ीद इस्तीफ़े भी आ सकते हैं। तीसरी खबर है आज की जनाब, जेल भरो तहरीक का आगाज़ बुध 22 फरवरी से हो रहा है, और आज जो है पीटीआई के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि जी 200 कारकुन और 5 रहनुमा जो हैं वो गिरफ्तारी देंगे। उन रहनुमाओं के नाम नहीं बताए गए, लेकिन मेरा ख्याल है उसमें डॉक्टर मुराद राज शामिल हैं और उमर जो चीमा हैं साबिक गवर्नर, वो इन दोनों में अभी तक इन दो के नाम कंफर्म हो पाए हैं, और हो सकता है शायद शाह महमूद कुरैशी भी, क्योंकि अभी फवाद चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका नाम लिया, तो शायद शाह महमूद कुरैशी उनको लीड करेंगे गिरफ्तारी देने में लाहौर से, क्योंकि ये बाकायदा तहरीक का आगाज़ है और इस तरह के कोई प्रोमिनेंट नाम होंगे तो शायद तहरीक में जान पड़ेगी। ये तो उनकी तरफ से ऐलान है, लेकिन हुकूमत के लिए ये बड़ी एक गले की हड्डी बन सकती है, क्योंकि ये सिर्फ कोई आम मामला नहीं है कि आप हाथ खड़े आप जाएंगे माल रोड पे और आपको गिरफ्तार कर लेंगे। ये कोई आम मामला नहीं है। ये गिरफ्तारियां जो हैं उनको एक तो वसाइल की कमी का भी सामना रहेगा, क्योंकि पंजाब की जेलों में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वसाइल से तकरीबन 20% ज़्यादा 20 से 30% ज़्यादा कैदी बंद हैं, और अगर मज़ीद भी चंद हज़ार जाते हैं तो ये उनके लिए मसला होगा कि उनको वसाइल किस तरह फराम किए जाएँ और उनका ख्याल कैसे रखा जाए, और दूसरी जानिब आलमी इदारों को या HRCP जो है उसको ये कैसे मुतमईन करेंगे ये गिरफ्तारियाँ क्यों की जा रही हैं। तो ये भी एक इनके लिए मसला आने वाला है, और इसको टैकल करना मेरा ख्याल में इस वक्त ये गवर्नमेंट ऐसा किसी उसमें नहीं लग रही, किसी पोजीशन में नहीं लग रही कि वो इसको टैकल कर ले। सबसे आखिर में हम एक कानूनी सी नुक्ता की बात करेंगे कि ये काफ लीग की बॉडी तहलील होने के बाद या चौधरी परवेज़ इलाही के छोड़ जाने के बाद अब मुस्लिम लीग काफ पे किसका कब्ज़ा होगा। मुस्लिम लीग काफ एक तरह से तरीकी अहमियत का हामिल एक आप कह लें बिल्डिंग है, जो मुस्लिम लीग नून ने जो चौधरी परवेज़ इलाही ने जब ये इक़्तिदार संभाला था तो उस वक्त के बाद से ये उनके ज़ेर तसर्रुफ़ है। अब देखना ये है कि ये चौधरी शुजात इसको जो है वापस लेते हैं, क्योंकि पार्टी के सदर तो वो हैं, या फिर जो चौधरी परवेज़ लाई हैं उसके ऊपर अपना कब्ज़ा बरकरार रखते हैं। हमारे इतलात के मुताबिक इस हवाले से तो पहले ही तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी कि काफ लीग मुस्लिम लीग हाउस का जो कब्ज़ा वो चौधरी शुजात के हवाले किया जाए, लेकिन उसके ऊपर शायद उस तरह अमल दरामद पहले नहीं किया गया। जब पंजाब गवर्नमेंट डिज़ोल्व हुई उसके बाद से ये कब्ज़ा लिया जाना था, लेकिन अब चूँकि पूरी की पूरी जो है अपनी काबीना को लेके, अपनी पार्टी को लेके काफली वो जो चौधरी परवेज़ लाई हैं वो PTI में चले गए हैं, तो अब इम्कान है कि कल या परसों विद इन 24 to 48 आवर्स ये एक तरह से बाकायदा चार्ज उनसे लेकर मुस्लिम लीग काफ के जो सदर हैं चौधरी शुजात उनके मुतल्लिकीन को दे दिया जाएगा। वो तारिक बशीर चीमा को मिले या किसी और नामजद फत को मिले, ये इस चीज़ का गालिब इम्कान है कि ये मुस्लिम लीग काफ का जो तारीखी दफ्तर है मुस्लिम लीग हाउस, ये जो है मुस्लिम लीग चौधरी परवेज़ इलाही से वापस ले लिया जाएगा। तो दोस्तों वीलॉग के इख्तिताम पे एक दफ़ा फिर मैं आप सबको कहूँगा कि अगर आप लोगों को कोई सवाल आपके जहन में हो, कोई चीज़ डिस्कस करने वाली हो, तो आप ज़रूर शेयर किया कीजिए, ताकि हम उसके ऊपर वर्किंग करके आपको कायद से आगाह करें और आपके और हमारे दरमियान राब्ता भी बना रहे। अगले वीलॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे नए वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।